जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से डेली विजिटर्स भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर के कुछ डेली विजिटर्स भाइयों की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट की जो है वो डिमांड की है, और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर रेगुलाइजेशन और पेंडिंग वेजेस की भी यहाँ पर जो है वो डिमांड की हुई है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये यहाँ पर आप देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तैयार करते हैं उन साथियों से हमको बच के रहना पड़ेगा, और जितने भी डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, तो एक ही बैनर और एक झंडे के नीचे हमको आना पड़ेगा, और वो एक ही बैनर है डेली वेजर्स का जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है ऑल JNK PHE एनसीपी वर्कर्स एंड लैंडर एसोसिएशन। और ऑल डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट वाहिद एक ऐसी तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर्स की बात करती है, और हकीकत में उनकी लड़ाई को ग्राउंड पे लड़ रही है। साथियों, आपने देखा कि 2012-13 से पहले जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का कोई अस्तित्व नहीं था। डिपार्टमेंट के अंदर हम काम तो करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट को ये पता नहीं होता था, एक्शन को और चीफ इंजीनियर साहब को हमारे ये पता नहीं होता था कि किस डिवीजन और किस सब डिवीजन में हमारे कितने डेली वेजेस जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस एसोसिएशन बनी तो उसके बाद आपने देखा कि हम लोगों को जो है कहां से कहां हम लोग पहुंचे। लेकिन वो लड़ाई जब हम लोगों ने खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर लड़ी, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस की एक पहचान बनी। हमें जो है ऑनलाइन किया गया, उसके बाद एक फिगर सामने निकल कर आई कि जम्मू कश्मीर में जो है अलग अलग विभाग में, या अगर PHE की बात करूं तो 22,053 लोगों की एक फिगर जो है हमारे सामने है। उस फिगर को लाने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, और उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, एक वेजेस हेड लाया, और मंथली सैलरी जो है आप लोग जो है मंथली सैलरी एक वेजेस हेड के थ्रू ले रहे हो। और आपके जब भी अब आप देखते हो कि कहीं किसी डिवीजन या सब डिवीजन में अगर कोई ट्रांसफर ऑर्डर होता है तो वहां पहले SCP फलान ढेक ऐसे कुछ लिखा जाता था, लेकिन आपने जद्दोजहद की तो आपकी एक पहचान बनी, अब आपको DRW कहा जाता है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि जब से हमने अपने पैरों पे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ा, तो हमने हासिल अपनी इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ साथी अभी भी जो है गुमराही की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, और इस लड़ाई को अगर हम एक मंच पे आगे लड़ेंगे तो जीत हमारी जरूर होगी। साथियों, इसी बीच मैं मोहिंदर जी बजालता से हमारे साथी हैं, हमारे बीच जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हम छीन कर लेंगे, 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 हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। चीज है जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब देंगे, जो एम राजू साहब देंगे। अगर हम डिपार्टमेंट का काम करें चीफ इंजीनियर साहब का, और जो चीफ इंजीनियर साहब की रिस्पांसिबिलिटी बनती है जो 4 डिवीजनों को पे देनी। और दूसरी बात जो SRO 520 है, जो 2017 को एक नोटिफिकेशन, जिसमें ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 124 है, और 520 SRO जो 3 साल से लगातार निकाला गया सरकार की तरफ से, जो PDP और BJP ने निकाला, हाउस ऑफ असेंबली में निकला है जो SRO। इसमें जो सेक्शन लगाई गई थी, एक इसको 124 सेक्शन लगाई गई थी, जिसके अंदर जो सेक्शन लगाई गई थी, उस सेक्शन के अंदर अभी तक 600 लोग हैं जो उनको परमानेंट किया गया है। लेकिन उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही है SRO 520
क्यों बैग में डाल दिया गया है सरकार की तरफ से? जब क्यों फाइनेंस कमिश्नर साहब है जब बार बार एक ही बात बोलता है कि हाँ देंगे, अगर एक तरफ 600 लोगों को परमानेंट किया गया, इन लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया? जैसा 520 का है। एलजी साहब बहुत बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने एक जम्मू कश्मीर और मुलाजिम जो है इन्होंने टेस्ट लेबोरेटरी बना दिया है मुलाजिम को। एक 572 फाइलें जो सेक्रेटरीट में धूल चाट रही है लास्ट 3 साल की, लेकिन उसके ऊपर सरकार बिल्कुल चुप्पी चापे है, चुप्पी बांध के रखी है एलजी साहब ने। और एलजी साहब को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर 2 महीने तक इन्होंने जैसे ये बोलते हैं कि 2 महीने 3 महीने, अगर आने वाले दिनों में 15-20 दिन के अंदर जो SR 520 के अंदर जो फाइलें जो है जो मूव ऑन नहीं की गई, इनकी तरफ कुछ भी सिद्धांत नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में सड़कों पे जाम होगा, एलजी घेराव किए जाएंगे। और जितने भी जब बीजेपी के जितने भी MLA 25 MLA इन्होंने हमारे साथ जो वादा किया था राज्य भवन के अंदर, उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो जो अपने घेराव का अपने घरों का घेराव भी करने को तैयार है। और इसलिए शुक्रिया।